हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको एरिया कटआउट ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस वाला जो हमारा चैप्टर है उस पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर को मैंने रेगुलर सरफेस की अलग वीडियो समझाई है, इरेगुलर सरफेस की अलग वीडियो समझाई है। कैसे आपको उनका एरिया कटआउट जो है वो निकालना है, मेथड है, रूल है, फार्मूले हैं, सारे बताए हैं आपको, यानी नियमित और अनियमित वाली। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दिए गए चित्रानुसार एक चित्र दिया है, उसके अनुसार जो है छायाचित्र भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायाचित्र भाग का या छायाकृत भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो, ये एक वृत्त दिया गया है, यानी एक हमें चित्र दिया गया है जिसकी परिधि कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, और छायाकृत भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये वाले इस वाले भाग का जो हमें छायाकृत भाग का क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसके क्या क्या हैं। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 177 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है सवाल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक्चुअल में दिए गए चित्रानुसार छायाचित्र भाग का क्षेत्रफल निकालना है यदि वृत्त की परिधि इतनी दी हुई है। वृत्त की परिधि मैंने आपको पहले ही बताई है अच्छी तरह, आप शायद मेंसुरेशन वाले चैप्टर में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। परिधि क्या होती है, किसी वृत्त को जो है बनाने के लिए हमें एक बिंदु से रेखा स्टार्ट करके ऐसे जो है गोल घुमाते हैं, तो वो उसी बिंदु पे आके रुकती है, तो वो बन गई उसकी परिधि। यानी ये बाहर वाली जो बाउंड्री है इसकी, ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि। हम वृत्त में परिधि बोलते हैं, जबकि आयत, क्षेत्र और जो वर्ग है और चतुर्भुज है, त्रिभुज है, उनमें हम परिमाप बोलते हैं। तो ये परिधि इसकी 44 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें छायाकृत भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहली बात है, ये हो गया रेगुलर, एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर। ये रेगुलर सरफेस है क्योंकि ये एक वृत्त है, वृत्त का हमें पता पाई स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और कट आउट का मतलब आधा काट दिया, जितना भाग काटा इसने पूछा हमें वो बताना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस वृत्त का आधा भाग छायाचित्र और आधा भाग नहीं है, क्योंकि बीच से ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर इसके केंद्र बिंदु से होके जो रेखा जा रही है वो उसका व्यास होगा, और व्यास की आधी त्रिज्या होगी। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 22/7 हो गया पाई। आर हमारे पास है नहीं, क्या करें, आर हमारे पास नहीं है, तो आर निकालनी पड़ेगी कहां से, परिधि से, क्योंकि वृत्त की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर दी हुई। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर बराबर 44 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है ना बात। पाई की जगह मैंने 22/7 कर दिया। 22 दूनी 44/7 कर दो इसको डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि गुणा होके ये क्या बन गई, 44/7। अब आर अकेला में रखना है, तो ये 44/7 है वो उधर चला जाएगा, यानी 7 जो ऊपर चला जाएगा भाग में, ठीक है, और 44 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 44 है 44 कैंसल, आर बराबर क्या बच गया, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, तो 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, यानी इसका यहां से लेके यहां तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्लियर हुई बात। यहाँ पे ये आर स्क्वायर लगाना, 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। 7 से 7 कैंसल, 22 7 154 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या सिंगल में होगी, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। परिधि सिंगल में होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में। लेकिन क्षेत्रफल में क्या है, 2 बार गुणा हो जाती है, इसलिए हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा।
अब देखिए हमने निकाल दिया वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ निशान लगाएंगे, कर देंगे सही, जो कि गलत है। एक्चुअल में ये कह रहा है छायाचित्रित भाग जो ये इधर वाला है, तो इसका आधा करो। ये वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का आया है, इसका आधा ही तो है, तो इसका आधा कर दो। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को भाग कर दो 2 से, आधा हो गया 2 से, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, ठीक है। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आएगा। जहां भी आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है उत्तर सही है। उम्मीद करता हूं इस तरह के सवाल आए तो आप हल कर लेना। इसी तरह के आएंगे रेगुलर सरफेसेस में, चाहे वो वृत्त पे हो, चाहे वो आयत पे हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज पे हो, चाहे वो अपने वर्ग पे हो। तो आपको फार्मूले उनके ध्यान है, उनका कर लेना आपको, ठीक है। अब नंबर दूसरा देखिए सम क्या है। सेकंड, गुड। सेकंड दिया हुआ है किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें यदि व्यास 7 सेंटीमीटर हो। किसी वृत्त की परिधि ज्ञात करें, आसान सा सम है ये तो, यदि व्यास 7 हो, ठीक है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। 22 सेंटीमीटर, बी है 44 सेंटीमीटर, सी है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, क्या करना, परिधि ज्ञात करनी है, 2 पाई आर होता है। आर हमें दिया हुआ है कितना है, 2 गुणा 22/7। व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 7 है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो गई ना, तो 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 22। याद आपको ये रखना है सेंटीमीटर में आएगी, मैंने अभी बताया था परिधि किस में आती है, केवल सेंटीमीटर में, तो ठीक है 22 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 3 जो है ये बढ़िया क्वेश्चन आपका क्या है, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक चित्र दिया है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें दिया हुआ क्या है। इसमें सबसे पहली बात तो ये काटे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कितने काटे हैं, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, और यहां से लेके यहां तक ये h दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हमें ये कह रहा है कि चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या आएगा इसका क्षेत्रफल आप बताइए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, h/3, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इंटू में सम ऑफ ऑल की बजाय ये करो, सीधा कर दो फर्स्ट एंड लास्ट, यहां भी फर्स्ट एंड लास्ट की बजाय ये कीजिए आप, मैं फार्मूला लिख देता हूं, y1 प्लस y7 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2 इंटू में y3 प्लस y5। या तो ये है ऑप्शन बी जो है वो क्या है, h इंटू में 1/2 y1 प्लस y7 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6, ठीक है। सी है ए व बी दोनों, और डी है कोई नहीं। अब आपको ये देखना है कि क्या इसका आएगा, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दिए गए चित्र का। एक चित्र दे दिया जिसमें इरेगुलर सरफेस आ गई, इस बार कौन सी ये इरेगुलर सरफेस, अनियमित सतह है ना, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो हमें इसका कैसे निकालेंगे हम। तो क्या कह रहा है, इसको 7 ऑर्डिनेट्स में इसने काट दिया, y1 2 3 4 5 6 7, और इन दोनों 2 ऑर्डिनेट्स के बीच की जो दूरी है उसको इसने डिनोट किया h से, खुद कह रहा है ना। तो हमें कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहला ये दोनों, या तो इसमें क्या आएगा, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था, इरेगुलर सरफेस जब इस टाइप की आ जाती है
तो उसको हम चेन सिस्टम से जो है उसका एरिया डिफाइन करते हैं। तो जिसके लिए हमें हमारे पास दो रूल आते हैं, तो ट्रेपोजाइडल जो है ट्रेपोजाइडल जॉइडल जो है वो रूल, और दूसरा जो है कौन सा है, सिम्पसन्स रूल्स। तो ये फार्मूला कौन सा हो गया, सिम्पसन्स रूल्स। क्या कहता है, h/3 पहला प्लस लास्ट प्लस में 4 इंटू में जो इवन नंबर है कौन से, y2 y4 y6 उनका जोड़, प्लस में 2 इंटू में जो ओड रह गए कौन से, y3 y5 y1 और 7 इसमें हम लेंगे नहीं क्योंकि पहले ही आ गए। क्लियर हुई है ना बात। तो इस तरह से ये भी बन गया, सही है। दूसरा ट्रेपोजाइडल में क्या कहता है, ट्रेपोजाइडल ये कहता है कि h इंटू 1/2 पहला प्लस लास्ट प्लस में रिमेनिंग आल, द सम ऑफ रिमेनिंग आल। सम ऑफ रिमेनिंग आल कौन कौन से बच गए, y2 से y6 तक, 2 3 4 5 6 इन सबको जोड़ दो, यानी दोनों ही फार्मूले बनते हैं, सिम्पसन्स जो रोल और इसी तरह जो है अपना ट्रेपोजाइडल जो है दोनों। तो दोनों ए व बी आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर। तो आपको ये अच्छी तरह याद कर लेना है। और पिछली वीडियो में मैंने, इससे पहली वीडियो जो इरेगुलर वाली है उसमें अच्छी तरह ये समझाया गया है, इस पे सम भी निकलवा के मैंने आपको बताया, इसमें भी मैं सम लेके आया हूं, तो आपको बताना है किस तरह का क्या आएगा। अगला देखिए, अनियमित सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नंबर 4। अनियमित सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इरेगुलर सरफेस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन सी का करना है, वो एक चित्र में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक चित्र दिया हुआ है जो इरेगुलर सरफेस हो गई, इरेगुलर तो है नहीं, अलग अलग हो गई है ना, तो इसका ज्ञात करना है। और ये यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां से लेके यहां तक दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये पूरी यहां से लेके यहां तक दी हुई है आपकी 40 सेंटीमीटर, और ये दी हुई है आपकी कितनी है जी, 5, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए आप, इसका सबसे पहले ऑप्शन लिख लिया आप, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी है 680 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है आपका 850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अनियमित सतह हो गई है। क्यों हो गई, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट फार्मूला तो पता नहीं है ना, तो इसलिए ये अनियमित हो गई। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसको दो भागों में बांट लो आप, पार्ट 1 पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। तो ये आयताकार बन गई कि नहीं बन गई। अब इसको हम निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल के जोड़ लो, इसका निकाल के, दोनों को जोड़ लो, वो अपना उत्तर आ जाएगा। तो ए पार्ट ये हो गया और बी पार्ट ये हो गया। ए पार्ट का क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, 50 इंटू में 10 कितना आ गया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट का कितना हो गया, 40 ये है, ये 40 है, लेकिन हम 40 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये वाला 10 तो साथ में आ गया ना इधर, तो जो 40 में से ये 10 गए, कितना बच गए, 30, यहां तक 30, ठीक है ना। तो बी पार्ट कितना बन गया, 30 इंटू में 5, आयताकार ये लंबाई गुणा चौड़ाई बनेगा, तो 30 गुणा में 5 कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, ए पार्ट बी पार्ट को ऐड किया तो आ गया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी आपका 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये रहा, वह आपका सही उत्तर है। क्लियर। तो इस तरह से आप अनियमितता अगर इस टाइप की आती है तो भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए क्या है, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है, चित्र जो है दिया हुआ है वही है, अनियमित सतह है, ठीक है। हमें इसका दिया हुआ है y1 y2 y3 y4 y5 और इसी तरह y6 और y7 तक दिए हुए हैं। इन दोनों ऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी जो है वो h, ये खुद कह रहा है कितनी है, 3 बता रहा है, और ये इनकी वैल्यू y1 की 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 और 5 7 है। अनियमित सतह हो गई, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और
ऑप्शन है 77 सेंटीमीटर और बी है 77 मीटर, सी है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 77 मीटर स्क्वायर। और ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। ओके, ये सारी डायमेंशन किसमें है? सेंटीमीटर में दी हुई है, ये वाली भी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, किसी भी फार्मूले से आप इसे हल कर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया जो सिम्पसन्स रूल है वो ले लिया, h/3 कितना है? 3/3 हो गया। h/3 इंटू में फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और लास्ट को जोड़ो, पहला 4 है, दूसरा फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया, प्लस 4 इंटू में सम ऑफ ऑल इवन कौन से हो गए? y2 y4 y6, 6 2 8 8 और 5 13 हो गया। 2 इंटू में ऑल ओड कौन से रह गए? y3 y5, 4 और 3 7। क्लियर? तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, बाहर कुछ नहीं बचा, एक ही मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। 7 और 4 11, 13 चौके 52 और 7 दूनी 14, ठीक है। 52 और 14 कितने हो गए? 66, 66 में 11 जोड़ दो 77, 77 ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर, तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जहां भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है वह आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने सिम्पसन्स रूल्स के द्वारा बताया है। आप कौन से दूसरा रूल जो कौन सा ट्रेपेजॉइडल जो बच गया है उसके द्वारा आप निकालना, थोड़ा बहुत फर्क आएगा उत्तर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। आप उसके द्वारा निकाल के देख लेना। बेशक मैं भी बता देता हूं, चलो बकायदा आपको। देखिए क्या है वो रूल, क्या होता है? एच क्या हो गया? 3 1/2 पहला और लास्ट क्या? 7 और 4 11 हो गया ना। प्लस में ऑल रिमेनिंग कौन से रह गए? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 11 कम 11, 11/2 आ गया ना। इसको हल करके क्या आ गया? 11/2। पहले इनका एलसीएम ले लेना, कितना आया? 2 आया। ऊपर कितना हो गया? 11 प्लस में 40, तो 11 प्लस में 40/2 आ गया। इनको जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 11 और 40 को जोड़ दो 51 बन गए, 51। और बाहर मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 एकम 3 5 3 15/2। अब देखिए आप 2 सते 14, 1 बच गया, 2 6 12 और फिर 2 पंजे 10। ये देखिए थोड़ा सा अंतर आया, पॉइंटों में आया ना। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम इन दोनों को अलग अलग से हल करेंगे तो है उसमें आपका फर्क आया ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप एक्चुअल में जो सही एक्यूरेट बताता है आपको वो है सिम्पसन्स रूल। वो आपको सिम्पसन्स रूल बताएगा जो बिल्कुल सही बताएगा। और थोड़ा सा अंतर आएगा वो आपको कौन सा बताएगा? जो ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। तो मैंने दोनों आपको अच्छी तरह समझाए हैं। थोड़ा बहुत फर्क आएगा दोनों आंसर में, और सही एक्यूरेट ये बताएगा। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, जितने ज्यादा आप ऑर्डिनेट्स काटोगे, जितने ज्यादा आप ऑर्डिनेट बढ़ाओगे, उतने ही ज्यादा आपका उत्तर सही आएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है? किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्तखंड को क्या कहते हैं? सेक्टर, है ना। सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ है? यदि व्यास 14 सेंटीमीटर, कोण 60 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री सॉरी है, ठीक है। और यहां भी इसने ये कह दिया है छाया चित्र भाग है, ये वाला निकालना में, ये 60 थीटा है 60 डिग्री, और व्यास अगर 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑप्शंस देखिए इसकी क्या है। 34.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 14.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 24.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी है 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये निकालना है क्या आएगा इसका।
ये छायाकृत भाग हो गया है, साथ में ये वृत्तखंड भी बन गया। आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताई थी, हाँ उसमें रेगुलर सरफेस वाली में बताई थी कि जब भी दो त्रिज्याएं हम जो है बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो है ये क्या बन गया, वृत्तखंड बन गया। ये छोटा वृत्तखंड है, इसी तरह ये वाला जो बड़ा वृत्तखंड है, इसने छोटे का पूछा, हमें छोटा बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा में 7 हो गई, गुणा थीटा 60 डिवाइड बाई 360 है। बस कर लो हल। 60 से 6 पे कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 200 भी कट रहा है, 2 3 6, 2 से 11 क्या बच गया, ऊपर 1177, नीचे क्या आया 3। इसको हल कर लो बस, 3 दूनी 6, 1 बच गया, और अब ये गया 3 पंजे 15, फिर 2 बच गया, फिर 20 3 6 18, फिर ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो उत्तर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां भी 25.667 है आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जो कि एरिया कट आउट ऑफ रेगुलर के अंडर में आता है। ठीक है, अगर एक बात और बता दूं आपको, अगर इन दोनों त्रिज्याओं को मिला दूं मैं ऐसे, तब ये क्या रह जाएगा, ये रह गया त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये कैसे निकलेगा, जो हमने अभी निकाला है इसमें से इस त्रिभुज का और काट दो, बस इतना इतना बच जाएगा। ये क्लियर है ना बात, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो उस फार्मूला ये रहेगा, माइनस में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बस उसका क्षेत्रफल काट देना, वो बच जाएगा। तो वो आप देख लेना, एक में ही मैंने दोनों सम बता दिया आपको। लास्ट सम जो है वो क्या कहता है देखिए, एक सम और बच गया है लास्ट। चित्र के अनुसार स्टील वाशर का क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया सम है भाई, बहुत बढ़िया सम है ये, इसके आने के चांसेस भी होते हैं, इस तरह के सम आते हैं। चित्र के अनुसार स्टील वाशर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। स्टील वाशर का एक जो चित्र दिया हुआ है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ये है स्टील वाशर, इसमें ये छायाकृत भाग जो है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्लियर हो गई बात। ऑप्शंस देख लीजिए, सबसे पहले 1878 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी क्या है देखिए 918 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ये वाला व्यास जो है वो कितना दिया है इसने, 14 सेंटीमीटर, गुड। और ये वाला कितना दिया हुआ है, जो इसका बड़े वाले का है, ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। एक्चुअल में यहाँ पे आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं, बड़ा वृत्त जिसका 28 सेंटीमीटर का व्यास है, छोटा वृत्त जिसका 14 सेंटीमीटर का व्यास। हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। बड़े वाले में से अगर छोटे वाला घटा दे तो यही बच जाएगा बीच में, आई ना बात समझ में। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल जो है फार्मूला पाई आर स्क्वायर हो गया, छोटे वाले का पाई आर ये स्क्वायर हो गया। सूत्र तो सेम ही है, हम त्रिज्याएं अलग अलग है, इसको बड़ी त्रिज्या इसको छोटी त्रिज्या ले ली हमने। तो दोनों में से कॉमन क्या गया, पाई, अंदर क्या रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ आर कितनी है, इसका आधा, और यहाँ इसकी आर कितनी है, इसका आधा। तो बस हल कर लो, 22/7, अंदर क्या रहेगी, बड़ी आर कितनी है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस छोटी आर कितनी है 7 सेंटीमीटर का, आधी होगी ना, इसकी आधी कितनी होगी 14 और इसकी आधी कितनी होगी 7। तो अब इसको हल कीजिए आप, 22/7, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से 196, माइनस 14 को 14 से मल्टीप्लाई, यानी 14 का वर्ग कितना होता है 196, 7 का 7 7 49। ठीक है, इसको घटा लो, कितना आ गया 196 माइनस कितना आया है 196 माइनस 49, 196 माइनस 49 आप घटा के देखो, 16 में से जो है 9 गए, 7 यहाँ बच गए, 18 में से 4 गए 14, 147 आ गया। 22/7 गुणा 147, और ये पूरा पूरा कट रहा है 21 7 147, 22 और 21 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, वो आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 21 दूनी 42, ठीक है, कितने बच गए 4, और 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर आ जाएगा।
जहाँ भी है, सॉरी इसमें 462 सेंटीमीटर, वो ऑप्शन गलत लिखा गया मेरे से, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिमेनिंग जो है एरिया आपका आ जाता है। तो इस टाइप के अगर आपके आंसर आते हैं, जो आते हैं आप, तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप हल कर लेना। और रेगुलर इरेगुलर पे मैं कोशिश की थी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।